Hello friends, welcome to our YouTube channel Prosan Study IQ. Today we are going to discuss the question answers for the poem from the formalin jar. तो चलो ताले पिलाने आज हमें दशम श्रेणी रो न्यू पोएम फ्रॉम द फॉर्मालिन जार रो क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करिवा। देखो पिलाने क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पोएम अबाउट? कविताटी कहा विषय रे कहैछ? तो तारो आंसर हे जो कोन ना द पोएम इज अबाउट बिकीस ट्रेजिक डेथ इन ए road accident and preservation of his brain in a formalin jar. Question number 2, where is Vicky's brain? तो विकी रो ब्रेन केउंटी थिला? तो आंसर है जो विकी's brain is in the formalin jar. नेक्स्ट ताले formalin jar रे थिला. Question number 3, why did the brain put inside the formalin jar? तो तारो आंसर है जो देखो पिलाने तो क्वेश्चन नो मीनिंग कोन कहला देखो Why did the brain put inside the formalin jar? काहेकि ब्रेन टी को फॉर्मालिन जार भीतर रखा हितला? तो तारो आंसर है जो the brain is put inside the formalin jar because people can stare at it and get knowledge about it. Next, question number 4, what does I refer to in the poem? तो तारो आंसर है जो in the poem I refers to Vicky's brilliant brain in the formalin jar. हला तो ताले এই पोएम रे आई क्या रेफर कर विकीर ब्रिलियंट ब्रेन जहाँ की फॉर्मालिन जार भितर अच्छी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द ब्रेन फील इनसाइड द जार? तो जार भितर ब्रेन टी किपरि फीलिंग करथुला माने किपरि फील करथुला? तार आंसर हो इनसाइड द जार द ब्रेन फील्स दैट इट इज बीइंग डिसरेस्पेक्टेड एंड इनसल्टेड टू बी कॉल्ड ए स्पेसिमेन. हला ताको जेमती बोध होतला बा मने होतला जे तांको कोन करा होची ना असम्मानित करा होची एवं ताको इनसल्ट फील होतला तेतले ताको स्पेसिमेन बोली को होतला ताको इनसल्ट फील होतला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो पिलाने हु इज द ब्रेन टॉकिंग अबाउट? तो तार आंसर है जो द ब्रेन इज टॉकिंग अबाउट विकी हु वाज ए लिविंग ह्यूमन 2 years ago. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द ब्रेन से अबाउट विकी? ब्रेन टी कौन कहूची विकी विषय रे? तो तार आंसर है जो द ब्रेन सेज दैट विकी वाज ए स्ट्रांग एंड स्टाउट यंग मैन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डू यू थिंक दैट विकी एंड द ब्रिलियंट ब्रेन आर टू पर्सन्स? तुम्हें भावुच कि विकी एवं से ब्रिलियंट ब्रेन तो दुईटी अलग अलग व्यक्ति? तार आंसर कौन हो पिलाने? नो, विकी एंड द ब्रिलियंट ब्रेन आर नॉट टू डिफरेंट पर्सन्स because the brain was a part of Vicky's body 2 years ago. काहेकि ना 2 वर्ष पूर्वरु से ब्रेन टी विकीरो शरीर रो गोटे अंग थिला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वर विकी's फेवरेट सब्जेक्ट? तो विकीरो फेवरेट सब्जेक्ट कौन थिला? तो आंसर है जो कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स वर हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स. नेक्स्ट व्हाट वाज द मोटो ऑफ हिज लाइफ? तारो लाइफ रो मोटो कौन थिला? तो तारो आंसर है जो द मोटो ऑफ हिज लाइफ वाज नो पेन नो गेन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वाज विकी गुड एट स्टडीज? हाउ डू यू नो दिस? तो तारो आंसर है जो यस, विकी वाज गुड एट स्टडीज. वी नो दिस फ्रॉम द लाइन कंप्यूटर एंड मैथ्स वर हिज डोमेन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विकी लव्ड हिज पेरेंट्स व्हिच लाइन सेज सो? विकी तार पितामाता को भल पाउतला तो ए कथाटी हम केउ लाइन रु जानि परछे? तो तार आंसर है जो विकी's लव फॉर हिज पेरेंट्स वाज ट्रूली इनसेन. दिस लाइन शोज दैट विकी लव्ड हिज पेरेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच वर्ड सेज दैट विकी लव्ड हिज ग्रैंडमदर वेरी मच? तो केउ वर्डटी हमको जणै दउची जे विकी तार ग्रैंडमदर को बहुत भल पाउतला. तो आंसर है जो the word adored shows that Vicky loved his grandmother very much. Next question number 14, what else besides studies do Vicky do during his college days? तो तार स्टडी व्यतीत विकी आउ कौन करथला तार कॉलेज दिन गुडी करे? तो तार आंसर है जो besides studies Vicky stole a glance at Lauren during his college days. Next question number 15, who was Lauren? Why did he steal a glance at her? तो आंसर है जो लॉरेन वाज द नेम ऑफ ए गर्ल हु स्टडीड इन द सेम कॉलेज व्हिच विकी वेंट टू. ही स्टोल ए ग्लांस एट हर बिकॉज ही लाइक टू लुक एट हर ब्यूटीफुल अपीयरेंस.
Next, question number 16. Why does the poet say that only the brain could explain the cause of Vicky's heartbeat? Third. तो तार आंसर है जो देखो, the poet says that only the brain could explain the cause of Vicky's heartbeat. Third, because it is directly related to heart. Next, question number 17. Read stanza 5 and stanza 6 again. What are they about? How are they different from others? तो तार आंसर है जो stanza 5 and stanza 6 describe how Vicky's precious life came to an end after he met with an accident, and the poet advised to avoid risky driving. The other stanza say about the different aspects of Vicky's life, not his accidental death. So next, question number 18. Where was Vicky riding, when and why? तो आंसर है जो Vicky was riding to his friend's house in the next lane. He was riding on a wet monsoon day for an unimportant ordinary task. Next, question number 19. Where was his friend's house? Was it very far? तो question number 19 देखो कहला तांकर फ्रेंड रो हाउस केउंट थिला कोजे या बहुत दूर रे थिला की तो आंसर है जो his friend's house was in the next lane. No, it was not very far. Why did he go to his friend? काहे कि से तारो फ्रेंड को पाखो को जाइतिला तो आंसर है जो he went to his friend for an unimportant ordinary task. Next, question number 21. What caused the accident? Which words in the poem described the accident? तो देखो पिलाने तारो आंसर है जो for the first time Vicky did not wear his helmet while riding to his friend's house. This caused the accident. तो तापर कोई which words in the poem described the accident? तो the words accident, gory and human in the poem describe the accident. Next, question number 22. What meaning does the line for once from wearing helmet he did refrain convey? Was it Vicky's habit to wear helmet while riding his bike? देखो पिलाने कोची ए लाइन टा कोन मीनिंग बुझौची एवं विक्की रो हेलमेट पिंधिबार अभ्यास थिला कि जेतेले से बाइक चलाउतला बा चढुतला तार अभ्यास थिला कि तो तार आंसर है जो फॉर वंस फ्रॉम वेयरिंग हिज हेलमेट ही डिड रिफ्रेन. दिस लाइन कन्वेज दैट विक्की डिड नॉट वेयर हिज हेलमेट फॉर वंस. केवल से थोरे पई से पिंधि नथला. यस, इट वाज विक्कीज हैबिट टू वेयर हेलमेट व्हाइल राइडिंग हिज बाइक. विक्की रो हैबिट आगरो अभ्यास थिला जे से बाइक चलला को हेलमेट पिंधुतला. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23. हाउ डिड द एक्सीडेंट अफेक्ट विक्की एंड हिज फैमिली? ए दुर्घटना विक्की एवं तार फैमिली को किपरि प्रभावित करथला? तो देखो तार आंसर है जो विक्की वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट एंड हिज फैमिली सफर्ड ए लॉट फॉर हिज सैड डिमाइज. इन दिस वे द एक्सीडेंट affected Vicky and his family. Next, question number 24. What message does the poet have for the young generation through this poem? Question no meaning कौन कहला देखो पिलाने question no meaning कहउची जे एई कविता माध्यम रे poet young generation को कौन message देवा को चाहुचंती. तो आंसर है जो road accident are often caused due to the carelessness of young adults as compared to the people of other age groups. So they should take care and avoid risky driving. The poet has his message for the young generation through this poem. Next, question number 25. Can you say why such dreadful accident occur on road and cause death every moment? हला देखो पिलाने कौन कहला से क्वेश्चन नो मीनिंग कहला जे तुम कहि पारो काहे कि एई भलिया भयंकर दुर्घटना सब होउची रास्ता रे एंड कॉज डेथ एवरी मोमेंट एवं प्रत्येक मोमेंट रे कोन होउची ना डेथ होउची बा मृत्यु होउची. तो तार आंसर है जो ड्रेडफुल एक्सीडेंट ओकर ऑन रोड एंड कॉज डेथ एवरी मोमेंट ड्यू टू प्लान एडी इंक्रीजिंग करियो इंक्रीजिंग तापर इंसिडेंट्स लिखो ड्यू टू इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ ट्रैफिक वायलेशन. जेहेतु ट्रैफिक वायलेशन बहुत परिमाण बढ़ी जाइए हला ट्रैफिक रूल को लोक माने मानु नांती एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट सेफ्टी रूल्स एवं अवेयरनेस रो मध्य अभाव रहिछि हला सचेतनता रो मध्य अभाव रहिछि. नेक्स्ट देखो पिलाने क्वेश्चन नंबर 26. सजेस्ट सम वेज टू रिड्यूस रोड ट्रैफिक इंजुरीज.
कोची किछि उपाय बताओ रोड ट्रैफिक इंजुरीज को कौन करिया पाई ना कमेइबा पाई रिड्यूस करिया पाई। तो आंसर इज जो पीपल शुड बी अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ द ट्रैफिक रूल्स एंड द ट्रैफिक पुलिस शुड पनिश द वायोलेटर्स स्ट्रिंजेंटली। तो ये थिला आज रो क्वेश्चन आंसर सेशन। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर द पोएम फ्रॉम द फॉर्मालिन जार। If the video is helpful for you, please like, share and subscribe to our channel. Don't forget to subscribe our channel. If you subscribe our channel, you get notified our upcoming videos as well. Thank you friends. Have a nice day.